हिंदुस्तान न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। वाराणसी पूर्वांचल राज्य की मांग को लेकर प्रेस वार्ता है। राष्ट्रीय विकास मंच पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीके तिवारी। नेताजी, आज यहाँ पे किस तरह की प्रेस वार्ता की? ये पूर्वांचल राज्य की मांग, हमें पूर्वांचल राज्य चाहिए। जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आप लोग जानते हैं, हमारे पत्रकार बंधु भाई की सूची जारी किए थे और पूर्वांचल राज्य अलग नहीं हुआ, तो राष्ट्रीय विकास मंच पार्टी आंदोलन शुरू कर रही है। जब तक पूर्वांचल राज्य नहीं मिल जाता, दिल्ली, लखनऊ, हर जिले में 2700 जिले में हम आंदोलन करेंगे। नेताजी, बात की जाए तो जब चुनाव आता है तब पूर्वांचल राज्य की मांग होती है, और जहाँ चुनाव कोई ऐसा चुनाव बीत जाता है तो पूर्वांचल राज्य की मांग को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ये भाजपा की पॉलिसी है। भाजपा नहीं चाहती है कि पूर्वांचल राज्य अलग हो, और जब पूर्वांचल राज्य अलग होगा, क्योंकि भाजपा को फायदा है पूर्वांचल से कि यहाँ की सीटें ज्यादा हैं, और पूर्वांचल राज्य जब तक नहीं बनेगा तब तक राष्ट्रीय विकास मंच पार्टी आंदोलन करेगी। भाजपा की रणनीति है कि अगर हम यहाँ से पूर्वांचल अलग बांट देते हैं, जैसे छोटे छोटे राज्यों में जिक्र है छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड और ये झारखंड बटा, इसलिए कि जब हमको लिस्ट मिली, आप लोगों को भी पता है कि पूर्वांचल बांटने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहे थे और प्रधानमंत्री जी ने लिस्ट जारी की थी। आज तक पूर्वांचल राज्य नहीं बटा, क्योंकि पूर्वांचल का विकास नहीं होता है। मैं हर जिले में दौरा कर रहा हूं, पार्टी को देख रहा हूं कि पूर्वांचल के बच्चे MA BA PhD करके घर के गार्जियन परेशान है। क्यों? उनको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही। बीजेपी सरकार सिर्फ अपनी रणनीति अपना रही है कि किसी तरह से हम जीत करके अपनी यूपी में सरकार चलाएं, लेकिन जरा झांक के देखिए कि बनारस के अंदर या किसी जिले के अंदर 1.25 लाख आदमी रोड पे सोते हैं और लोग कहते हैं कि रोजगार है। बात की जाए तो अभी सोनभद्र में कल योगी आदित्यनाथ ने बोला है कि हमने कम से कम 5000 बेरोजगारों को नौकरी दिया है। क्या वो झूठ था? ये झूठ है, सिर्फ पेपर में गजट होती है। कौन 5000 आदमी को इनको नौकरी दिए हैं? किस गरीब आदमी को नौकरी दिए हैं? किसी गरीब को घर के दिए हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी बता दे कि जिसके घर में विकलांग है। मैं अभी दौड़ा करके आया हूं, उस घर में 4 MA करके बैठे हैं। किसी गरीब के घर में अगर एक बेटी को नौकरी मिला हो, एक बेटे को, तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमें बता दें। सिर्फ पेपर में बीजेपी वाले गजट करते हैं और सिर्फ एक जनता को गुमराह करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा पूर्वांचल के बच्चों को गुमराह किया जा रहा है, और ज्यादा से ज्यादा पूर्वांचल में गरीबी है, पूर्वांचल में बेरोजगारी है, पूर्वांचल में हर कोई भूखमरी है। आज तक भाजपा सरकार कभी रास्ते से हटाई है? राष्ट्रीय विकास मंच पार्टी किस मुद्दे पे, जैसे पूर्वांचल राज्य की मांग कर रहे हैं, तो और क्या राष्ट्रीय विकास मंच पार्टी क्या कर रही है? हमारी दिल्ली में हमारी कुछ सीटें लड़ रही हैं, 8-10 सीटें हैं, जो कि हमने उनसे बताया है। अपने उत्तम सिंह चौहान प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे पार्टी के, और उसमें एक रणनीति है। आप लोग जानते थे कि 14 में हम चुनाव लड़े, 22 में लड़े, 17 में लड़े। आप लोग भी जानते हैं, आप लोग भी सब नामांकन स्थल पे थे और कुछ पर्चे कटे। बीजेपी की हमारी जब नामांकन होता है भाई, नरेंद्र मोदी जी के साथ जब यहां से लोकसभा लड़ रहे थे, मनोज मिश्रा का पर्चा कटवा दिए। ये आपको भी मालूम है, आप भी सब लोग स्थल पे थे। मनोज मिश्रा का इसलिए कटवा दिए कि बीजेपी को सिर्फ राष्ट्रीय विकास मंच पार्टी से डर रहता है कि वो सिर्फ वोट काटेंगे। राष्ट्रीय विकास मंच पार्टी हर जगह लड़ती है चांप के, क्योंकि बीजेपी सरकार ये नहीं चाहती कि हमारा 27 में हम आपसे वादा करते हैं कि पूरा यूपी लड़ेंगे, जहां तक अकेले दम पे लड़ेंगे। पूर्वांचल राज्य की राजधानी कहाँ आप लोग करेंगे? बनारस में। मांग आपकी मानी जाती है, आप सरकार बनाती है पूर्वांचल राज्य के लिए, तो आप कहाँ राजधानी देते हैं? वाराणसी। आपको अगर सत्ता मिलती है